अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेशंस और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रख, आलम इस्लाम के मजलूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। आमीन। सबसे पहले आपको खबर देंगे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुतालिक। तो सुप्रीम कोर्ट ने कराची से तमाम साइन बोर्ड्स फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। मेयर साहब, आपने कराची का क्या हाल किया है? चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, कहा जाओ भाई अब जान छोड़ो। वजीर आला सेन सिर्फ हेलीकॉप्टर पर दौरा करके आ जाते हैं, होता कुछ भी नहीं। पूरे शहर में कचरा है, हर तरफ ताउन की सूरत हाल है। लगता है लोकल बॉडी और सूबाई हुकूमत की इस शहर से दुश्मनी है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गैर कानूनी बिल बोर्ड से मुतालिक केस की समाअत हुई। कमिश्नर कराची और मेयर वसीम अख्तर अदालत में पेश हुए। SSP साउथ भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इदारों की नाकिस कारकर्दगी पर इजहार बरहमी किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सबसे ज्यादा बिल बोर्ड्स रहायशी इमारतों पर लगे हैं। आप लोगों ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है, कोई कराची के मामले पर संजीदा नहीं। चीफ जस्टिस ने इदारों की नाकिस कारकर्दगी पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि कमिश्नर साहब, आपके शहर में हर जगह बिल बोर्ड्स लगे हैं। कमिश्नर कराची ने अदालत को जवाब देते हुए कहा कि लोग पब्लिक प्रॉपर्टी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि जिम्मेदारान के खिलाफ क्या किया गया जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। कमिश्नर कराची ने जस्टिस इजाजुल एहसन को जवाब देते हुए कहा कि ये एक माफिया है और बहुत सारे इदारे हैं। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से मकालमा करते हुए कहा कि सबको फारिग करें, आपके पास इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से मकालमा करते हुए कहा कि बच्चे गटर के पानी में रोज डूब रहे हैं। लगता है सूबाई और लोकल गवर्नमेंट की कराची से दुश्मनी है। मेयर कराची कहते हैं इख्तियार नहीं तो घर बैठ जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि मेयर कराची वसीम अख्तर साहब कहाँ हैं? शाहराह फैसले पर अमारतें देखी, इश्तिहार ही इश्तिहार लगे हैं। हुकूमत का काम है कि बिल्डिंग प्लान पर अमल कराए। कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो सब कर लेता है। सिंध में कानून नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। कराची को बनाने वाला अब तक कोई नहीं आया। मेयर साहब, आपने कराची का क्या हाल किया है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि डायरेक्टर एडवर्टीजमेंट वजीर अली कहाँ हैं? एडवोकेट जनरल सिंह ने कहा कि मुकदमा दर्ज हो गया है और कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मुल्ज़मान कहाँ हैं? SSP साउथ ने अदालत को जवाब देते हुए कहा कि मुल्ज़मान को ढूंढ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने SSP साउथ को हुक्म देते हुए कहा कि मुल्ज़मान समंदर के नीचे गए हैं, मुल्ज़मान को आधे घंटे में ढूंढ कर लाएं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि कराची के मसाइल पर चीफ जस्टिस की नाराजगी बजा है। कराची के अवाम टैक्स देते हैं और काम नहीं होता। कराची के नालों की सफाई के लिए पूरा पाकिस्तान आ गया है। अवाम ने तो वोट डालकर मुंतखब कर दिया, मगर इख्तियारात नहीं। नालों के ऊपर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आके नाले साफ कर रही है, तो उनकी नाराजगी बिल्कुल बजा है। कराची के लोग 95% टैक्स सिंध गवर्नमेंट को देते हैं, 65% टैक्स फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं। वो कहाँ जाता है? हमारा क्या कसूर है जो हम टैक्स दे रहे हैं? और कराची का हाल देखें आप क्या है कि सिर्फ नालों की सफाई के लिए पूरा पाकिस्तान आ गया है कराची उसको ठीक करने के लिए। वजीर तालीम सईद गनी ने कहा है कि जितने वसाइल हैं इसके मुताबिक काम कर रहे हैं। लोग हमसे खुश हैं, इसलिए हम वोट देते हैं। कानून और इख्तियारात के मुताबिक मेयर कराची को फंड देते हैं। अगर मेयर कराची मुतमईन नहीं है तो कानून तब्दील करना पड़ेगा। जो इख्तियारात हैं, जो वसाइल हैं, वो हम देते हैं। अब उससे अगर मेयर साहब मुतमईन नहीं है तो फिर वो कानून तब्दील करना पड़ेगा। बाकी तो 100% इत्मीनान पर शिकार करने की कोई कहे कि सूबा सिंध की हुकूमत की है, तो मैं भी कहता हूँ कि 100% तो नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जो हमारे पास वसाइल हैं, जितना ह्यूमनली पॉसिबल है, और जो चैलेंजेस हुकूमत को दरपेश हैं वो बहुत बड़े हैं। तो जितने वसाइल हैं, जितना हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। और शायद सूबा सिंध के लोग पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से किसी हद तक मुतमईन हैं, और यही वजह है कि 2002 से लेकर 2018 तक अगर हम नताइज देखें सिंध के इंतखाबात में, तो पीपल्स पार्टी की नशिस्तों में इजाफा हो रहा है। अगर हमारी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श न होती तो शायद लोग हमें इतना वोट ना देते। सुप्रीम कोर्ट ने हिल पार्क की जमीन पर कायम घरों को मुनहदम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कमिश्नर कराची को कब्जा खत्म करा के रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हिल पार्क की जमीन पर कायम घरों को मुनहदम करने का हुक्म दे दिया और अदालत ने कमिश्नर कराची को कब्जा खत्म करा के रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दे दिया।
पार्क में तजावजात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हिल पार्क पर कोई सोसाइटी नहीं है। कमिश्नर कराची ने बताया कि इस वक्त भी 13 घर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, जी क्या वो मास्टर प्लान में हैं? कमिश्नर कराची ने कहा कि वो 13 घर मास्टर प्लान में नहीं हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हिल पार्क 56 एकड़ जमीन पर मुख्तस है। हिल पार्क PECHS ब्लॉक 6 से टच होता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि PECHS सोसाइटी ने तो सारे नाले पर कब्जा करा दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सारे घर 500 गज के हैं, जबकि की कैटेगरी है ही नहीं। अदालत ने निजी स्कूल की इमारत मुनहदम करने की हिदायत कर दी। कमिश्नर कराची ने कहा कि मकीनों को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सारा किया धरा PECHS का है। सारे नाले खत्म हो गए, शाहराह कायद के साथ नाला अब भी नजर नहीं आता। अदालत ने कहा कि अलाटीज रकम की वसूली के लिए मुतलका अदारों से रजू कर सकते हैं। अदालत ने बाग इब्ने कासिम पार्क में मुनहदम शुदा इमारत का मलबा फौरी हटाने का हुक्म भी दे दिया। कराची में लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि के इलेक्ट्रिक के CEO के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। के इलेक्ट्रिक की पूरी इंतजामिया का नाम ACL में शामिल किया जाए। हम हुक्मनामा भी जारी करेंगे। कराची रजिस्ट्री में समाअत के मौके पर कराची में लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि बिजली वालों के मजे लगे हैं, सब माफिया हैं, सब एक दूसरे को मारने पर तुले हैं। 8-10 लोग रोज मर रहे हैं, नेपरा कुछ नहीं कर रही। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि जो कराची की बिजली बंद करता है उसको बंद नहीं करने दें। चूड़ियां पहनी है सबने, क्योंकि ये उनका दर्ज होना चाहिए। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली पर सेक्रेटरी रेलवे का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए अदालत ने सेक्रेटरी की सरजनश कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतालिक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सर्कुलर रेलवे की बहाली का दिया गया वक्त खत्म हो रहा है। हम आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते में टेंडर का अमल मुकम्मल हो जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुपर हाईवे पर अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। आप वक्त ही बढ़ाएंगे या अमल भी मुकम्मल करेंगे? आप मंसूबे में 5 से 10 साल लगा देंगे? ये गेट कब बनेंगे? एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ अली जरदारी पर वीडियो लिंक के जरिए पाक लेन रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक सदर ने फर्द जुर्म की सेहत से इनकार कर दिया, जिस पर आइंदा समाअत पर गवाह तलब कर लिए गए हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम खान ने पार्क लेन रेफरेंस की समाअत की। आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस कराची से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए, जबकि दीगर मुल्जिमान की भी वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई गई। आसिफ अली जरदारी ने समाअत के आगाज पर कहा, मेरे वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, मुझ पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। जिस पर जज एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी से मुकालमा करते हुए कहा, आपके वकील को पहले से तारीख मालूम थी, फर्द जुर्म आप पर आयद होनी है। फारूक एच नाइक अपने मोमिन वकील को भी भिजवा सकते थे। 2 सादा से सवालात हैं इंग्लिश में, आप वो सुनकर जवाब दे दें। इस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा, आप अपने ऑर्डर में ये जरूर लिखें कि वकील की गैर मौजूदगी में मुझ पर फर्द जुर्म आयद की जा रही है। जज एहतसाब अदालत ने कहा, चार्जशीट हमेशा मुल्जिम पर फ्रेम होता है, अगर उनका वकील न आए तो हम मजबूर नहीं कर सकते। इसके बाद एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने इल्जामात की फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, जिसमें कहा गया, आपने बतौर सदर पाकिस्तान पर असर अंदाज होकर कर्ज की रकूम फ्रंट कंपनी को जारी करवाई। आपने बदनीयती से अपनी फ्रंट कंपनी पार्थेनन को 1.5 अरब रुपए का कर्जा दिलवाया। आप पार्कलेन कंपनी के डायरेक्टर थे और जालसाजी का मंसूबा बनाया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम खान ने कराची में प्रोसिक्यूटर को आसिफ अली जरदारी के दस्तखत और अंगूठों के निशानात लेकर भिजवाने की हिदायत की। ताहम साबिक सदर ने फर्द जुर्म की सेहत से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे भी 30 साल हो गए हैं ऐसे केसेस लड़ते लड़ते। इस पर जज ने रिमार्क्स में कहा कि फिर तो आपको फर्द जुर्म आयद करने पर एतराज नहीं होना चाहिए। साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद करने से कबल पाक लेन रेफरेंस में शरीक मुल्जिम इकबाल खान नूरी ने जज एहतसाब अदालत से रेफरेंस से बरियत और अपने मौक्किल से मुलाकात करवाने की दरख्वास्त की, जबकि शरीक मुल्जिम ताहा रजा के वकील ने भी अपने मौक्किल से मुलाकात की दरख्वास्त दायर की। वकील ताहा रजा ने अदालत में कहा, मेरे मौक्किल का इस रेफरेंस में कोई किरदार नहीं, फर्द जुर्म से पहले मुलाकात की इजाजत दी जाए। जिस पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा, चार्ज फ्रेम होगा तो पता चल जाएगा।
वकील तहा रजा ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, आप मुझसे बात न करें बल्कि कोर्ट को एड्रेस करें। इस पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम खान ने कहा, हम चार्ज फ्रेम कर देते हैं और मुल्जिमान से मुलाकात की इजाजत भी दे देते हैं। बदकिस्मती है कि लोग ब्रीफ केस लेकर आते और भर के चले जाते हैं। अदालत ने वजीर आजम के तमाम मुशीरों की काबिलियत और तैनाती का तरीक़ाकार तलब कर लिया। खाली ब्रीफ केस लाना, भर के ले जाना, तैनाती का तरीकाकार क्या है, अदालत का सवाल। 16 मशीरों के असासे भी तलब। वज़ीर आज़म के 16 मशीरों की तकर्रियों के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आज़म के तमाम मशीरों की काबिलियत और तैनाती के तरीकाकार समेत खिदमात और असासों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ इनके असासे 25,000 रुपए और बैरून मुल्क $25,000 होते हैं। बदकिस्मती है, लोग ब्रीफ केस लेकर आते और भर के चले जाते हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आमदन से ज्यादा असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 27 अगस्त तक तौसी कर दी। एहतसाब अदालत के जज सज्जाद अहमद ने केस पर समाअत की। हमजा शहबाज को अदालत में पेश नहीं किया गया। जेल सुप्रिंटेंडेंट का मौक़िफ है कि हमजा शहबाज को कोरोना SOPs की बिना पर पेश नहीं किया गया। अदालत की जानिब से रेफरेंस दायर करने से मुतालिक इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि रेफरेंस तैयारी के आखिरी मराहिल में है, जल्द ही दायर कर दिया जाएगा। कुछ शरीक मुल्जिमान से तफ्तीश अभी जारी है। अदालत ने हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 27 अगस्त तक तौसीक कर दी। नैब ने हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा असासाजात इल्जाम में गिरफ्तार कर रखा है। वफाकी वजीर इक्तिसादी उमूर खुसरो बख्तियार और सूबाई हाशिम जमा बख्त की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया। 2 रुकनी दरखास्तों पर समाअत करेगा। वफाकी वजीर इक्तिसादी उमूर खुसरो बख्तियार और सूबाई हाशिम जमा बख्त की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। एहसन आबद ने मखदूम बरादरान की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ इख्तियार किया है कि खुसरो बख्तियार ने NA 177 और हाशिम जमा बख्त ने PP 259 से इंतखाब में कामयाबी हासिल की। दोनों भाइयों ने आमदन से ज्यादा असासे बनाए और इन्हें जाहिर नहीं किया। दरख्वास्त में कहा गया कि खुसरो बख्तियार वफाकी वजीर और उनके भाई हाशिम जमा बख्त सूबाई वजीर हैं। नैब मुल्तान को इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी। कार्रवाई न करने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने FBR को दूसरे शोकॉज नोटिस का जवाब भी जमा करा दिया। सरीना ईसा FBR हुकाम के सामने तीसरी बार पेश हुई और लंदन में जायदाद के जराए आमदन से मुतालिक जवाब जमा करवाया। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया तीसरी बार FBR हुकाम के सामने पेश हो गयी। दूसरे शोकाज नोटिस का जवाब जमा करवाया, जिसमें लंदन में खरीदी जाने वाली जायदाद की जराए आमदन की तफसीलात से आगाह किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया से जवाब जमा कराने से मुतल्लक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अभी कोई बात नहीं कर सकती। FBR की जानब से जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया को गुज़िश्ता माह नोटिस भेजे गए थे। साथ ही में बेटी सहर ईसा और बेटे अरसलान को भी शोकाज नोटिस भेजे गए थे। FBR जराये के मुताबिक इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के अफसर केस की तहकीकात कर रहे हैं। पहले शोकाज नोटिस का जवाब सरीना ईसा ने 9 जुलाई को जमा कराया था। उसके बाद 21 जुलाई को सरीना ईसा टैक्स हुकाम के सामने पेश होकर अपने टैक्स रेफरेंसेस की कॉपी का मुतालबा भी कर चुकी हैं। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर शहर कायद में सर्कुलर रेलवे को बहाल करने का हुक्म दे दिया। क्या सर्कुलर रेलवे ट्रैक बहाल हो जाएगा? कराची सर्कुलर रेलवे पर क्या क्या रुकावटें मौजूद हैं, ये जानते हैं सच टीवी के नुमाइंदे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। जी देखें, आज फिर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतल्लिक समाअत हुई। समाअत के दौरान सेक्रेटरी रेलवे और कमिश्नर कराची समेत दीगर आला हुकाम ने रिपोर्ट पेश की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। और रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम है वो तकरीबन 50% हो गया है और तमाम जो तजावज़ात थे वो भी ख़त्म कराए गए हैं। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ गीलानी स्टेशन पर, जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई गई है कि तमाम काम मुकम्मल कर लिया गया है और मज़ीद 6 माह जो काम जो रह गया है वो मुकम्मल करने के बाद सर्कुलर रेलवे चलाई जाएगी। लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है, ना तो तजावज़ात का खात्मा किया गया है,
ना ही जो रेलवे ट्रैक है, जहाँ पर रेलवे ट्रैक दबा हुआ है, बंद है, ख़त्म हो गया है, उसकी बहाली का काम शुरू किया गया, उसकी मरम्मत का काम किया गया। ये स्टेशन है और स्टेशन जो है उसी हाल में है जैसे 3 माह पहले था। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कचरा उठा दिया गया और जो यहाँ पर मकीन यहाँ पर रहते थे उनको यहाँ से डिस्प्लेस किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया। और इस तरफ ये फाटक है, जो फाटक है जिसके लिए कहा गया था कि तकरीबन 24 गेट्स जो हैं सर्कुलर रेलवे के एतराफ़ में आते हैं, उनमें से 14 साफ़ कर दिए हैं, मुकम्मल उनका काम हो गया। बाकी 10 गेट जो हैं उन पर भी काम जारी है, लेकिन काम कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा। जो सुप्रीम कोर्ट में आला हुकाम की जानिब से, सेक्रेटरी रेलवे की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, वो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है और कहा है कि हमें इसी साल सर्कुलर रेलवे को बहाल करके देना है और इसी साल में ही सर्कुलर रेलवे चलेगी। चीफ जस्टिस ने उनकी जो क्लास भी ली है और कहा है कि फौरी तौर पर इसको बहाल किया जाए ताकि शहरियों को सस्ती और अच्छी सफरी सहूलियात मुयसर हो सकें। जी शुक्रिया अशरफ, और इसके साथ ही यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा तनाज़े कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे और कश्मीरियों को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बोस्कर ने वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मसला कश्मीर और दुनिया से इस्लामोफोबिया के खात्मे समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। वजीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया। उनका कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत और आबादी तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को तनाज़ा कश्मीर हल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए और कश्मीरियों को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दी जाए। वजीर आज़म ने जनरल असम्बली के सदर को कोरोना के दौरान हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया और बताया कि हुकूमत का फोकस लोगों की जिंदगियां बचाना और मईशत की बहाली था। इस मौके पर दुनिया में इस्लाम के खिलाफ नफरत के खात्मे और तरक्की पजीर ममालिक से गैर कानूनी तौर पर रकूम की मुंतकली का मामला भी ज़ेरे गौर आया। जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बोस्कर ने वजारत खारजा का भी दौरा किया। दफ्तर खारजा पहुँचने पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात में कश्मीर समेत आलमी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। सदर जनरल असम्बली ने कोरोना से निमटने के इक़दामात पर पाकिस्तान की तारीफ की और कहा कि कोरोना वायरस से निमटना दुनिया भर के ममालिक के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान इस आलमी वबा से बेहतरीन अंदाज से नबर्द आजमा हुआ। दुनिया को कोरोना से निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से सीखने की जरूरत है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार क़याम अमन के लिए अपनी आलमी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। पाकिस्तान का अफगान अमन से लेकर सऊदी ईरान कशीदगी और लोया जिरगा के समझौते तक किरदार दुनिया के सामने है। खित्ते में अमन की खातिर कई बार भारत को बातचीत की पेशकश की, अमन की राहदारी खोल गई, लेकिन उनकी जानिब से इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी से भी अमन का पैगाम दिया। The facilitating role Pakistan has played in pushing forward the peace and reconciliation process there, the challenges that lie ahead, and the positive developments that have taken place, in the talks, the Doha Agreement, and the decision taken by the Loya Jirga yesterday in Kabul. अलविदा कोरोना, अलविदा। 5 माह से रुका हुआ पाकिस्तान, मईशत का पहिया फिर आखिरकार चल ही पड़ा। कराची में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। पाबंदियां खत्म होने पर शहरियों के पिंजरों में बंद पंछी भी निकल आए। सियाहती और तफरीही मकामात की रौनकें बहाल हो गई। मरी से कागान तक सयाहों का रश लग गया। कोरोना हार गया, पाकिस्तान जीत गया। कराची समेत पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। मुईशत का पहिया चल पड़ा। पाकिस्तान की मुआशी शहरा कराची में सिंध हुकूमत ने कोरोना टास्क फोर्स के फैसलों के तहत लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते के 6 दिन सुबह 6 से रात 8 बजे कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेंगी। सिनेमा, थिएटर, सियाहती मकाम, ब्यूटी पार्लर, जिम, रेस्टोरेंट और होटल्स पर भी पाबंदियां खत्म कर दी गयी है। शादी हॉल और स्कूल 15 सितम्बर तक बंद रहेंगे। खेलों पर भी
जारी SOP से मशरूत सरगर्मियों की इजाजत दे दी गई है। शायकीन के बगैर टूर्नामेंट मुनाकिद किए जा सकेंगे। गुज़श्ता हफ्ते वफाक की वजीर असद उमर ने मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने पर मुल्क में लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान किया था, जिसके तहत 10 अगस्त से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां, खेल और तफरीही मकामात से पाबंदियां हटा दी गई थीं। ताहम 15 सितंबर से स्कूल खोलने का हतमी फैसला 7 सितंबर को कोरोना सूरत हाल का जायजा लेने के बाद किया जाएगा। लॉकडाउन खुलने के बाद सिर्फ 2 रोज में लाखों अफराद ने मरी, गलियात, कागान, नारान, सवात और गिलगित बल्तिस्तान के सियाती मकामात का रुख कर लिया है, जिसकी वजह से इन इलाकों में 5 माह से रुका हुआ कारोबार भी चल पड़ा है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक 2 रोज में कमोबेश 2.5 लाख अफराद ने गलियात के सियाती मकामात का रुख किया और तकरीबन 80,000 गाड़ियां दाखिल हुई। तारीफ वो जो दूसरा भी करे। माइक्रोसॉफ्ट के बानी ने पाकिस्तान की कोरोना वायरस के खिलाफ कामयाबी का एतराफ कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के शरीक बानी बिल गेट्स ने भी कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान के मौसर इक़दामात का एतराफ कर लिया। कहते हैं कि पाकिस्तान में मुतासरीन की तादाद कम हो रही है, जबकि इंडिया में ये तादाद बढ़ती जा रही है। रवां साल जनवरी से अगस्त तक की सूरत हाल का ग्राफ दिखाते हुए बिल गेट्स का कहना था कि कराची में कोरोना मुतासरीन की शरह खतरनाक रही, लेकिन अब वहां यूरोप जैसी सूरत हाल है और मुतासरीन की तादाद कम हो चुकी है, लेकिन भारत में अभी भी जनूबी अफ्रीका जैसी सूरत हाल है। लेकिन कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं। शहरी कहते हैं कि एसओपीज की खिलाफ वर्जियां करके मूजी वबा को दोबारा से दावत दी जा सकती है, और जो कि दे रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो सवारियों से खचाखच भरी हुई हैं। मास्क का इस्तेमाल, न समाजी दूरी का ख्याल, इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। एसओपीज क्या जो तोड़ी न चाहें, शहरियों का नया वतीरा। कोरोना के बतदरीज कम होते केसेस पर हुकूमत ने कई माह से जारी लॉकडाउन खत्म करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन वाज़ेह करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करवाना भूल गई। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में न मास्क की जा रही है पाबंदी और न ग्लव्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानब ड्राइवर्स हजरात गाड़ियां भरने में मसरूफ हैं। शहरी कहते हैं कोरोना कम हो गया, अब मास्क क्या, ग्लव्स क्या, लेकिन माहिरीन ने दूसरी लहर मजीद खतरनाक होने की घंटी बजा दी है। लोग समझते हैं कि कोरोना खत्म हो गया, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है और सब कहते हैं कि ये बस झूठ है। हम लोगों की खुद अपनी गलती है कि हम एहतियात नहीं करते, ठीक है। एहतियात ना करने की वजह से ये काम हो रहा है। इंतजामिया वो कोशिश करे, इनको पाबंद करे, खुसूसन ड्राइवर कंडक्टर को, ताकि वो खुद भी पाबंदी करे और सवारियों को कहें जी कि आप मास्क पहन के बैठे। गाड़ियों में सफर करने वाले कहते हैं एहतियात बहुत अहम है, जो हम बदकिस्मती से कर नहीं रहे। कोरोना के केस में बतदरीज कमी जरूर हुई, लेकिन एसओपीज की वायलेशन दूसरी लेयर को मजीद खतरनाक साबित कर सकती है। शहरियों को जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना होगा और एसओपीज की वायलेशन से गुरेज करना होगा। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना वायरस के बाइस तालीमी सरगर्मियां मुअख्खर होने की वजह से नया स्मार्ट सिलेबस मुतारिफ करवा दिया गया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने तमाम सब्जेक्ट्स का सिलेबस बराए इम्तिहानात 2020 40 से 50% तक कम करने का फैसला कर लिया। पंजाब में पहली से 10वीं जमात के तलबा के लिए तालीमी साल 2021 का स्मार्ट निसाब मुतारिफ करवा दिया गया। महकमा प्राइमरी, मिडिल एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने नया सिलेबस 50% तक कम कर दिया। हुकाम के मुताबिक आइंदा तालीमी सेशन सितंबर से फरवरी तक सिर्फ 6 माह का होगा, इसलिए निसाब को कम कर दिया गया है। हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स में से मखसूस और अहम टॉपिक्स की फहरिस्तें तैयार की गई हैं और बाकी कम अहम चैप्टर्स को निकाल दिया गया है, ताकि सिलेबस तलबा और टीचर्स पर बोझ बनने की बजाय मुख्तसर सेशन में आसानी मुकम्मल हो जाए। आइंदा हफ्ते के दौरान 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के पेपर सेट का अहम इजलास होगा, जिसमें इनको ब्रीफिंग दी जाएगी कि तमाम बोर्ड के सालाना इम्तिहानी पर्चाजात इसी स्मार्ट सिलेबस से बनाए जाएंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अली मलिक, सच न्यूज, लाहौर। इस्लामाबाद में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बरतरफ मुलाजमीन ने मुस्तकिल किए जाने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे साथ नाइंसाफी और जुल्म किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किए गए बरतरफ सैकड़ों मुलाजमीन ने अपने हकूक और मुतालबात के लिए मुजाहरा किया। मुजाहिरीन कहते हैं हमें मुस्तकिल करने के बजाय जबरी बरतरफ कर दिया गया, जो कि जुल्म है। 18 साल सर्विस है और बगैर किसी नोटिस के ईद से एक दिन पहले 700 बंदों को निकाल दिया। इनको रेगुलर किया जाए, इनका हक है। यूनिवर्सिटी से यहाँ 701 डेली वेजेस और लेबर के मुलाजमीन को निकाल दिया गया है और उसकी हमें कोई रीजन नहीं बताई जा रही कि आया हमें किस वजह से यहाँ से निकाला गया है। मुजाहिरीन का कहना था कि कई साल से यूनिवर्सिटी में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे,
मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। उस वक्त तक यहाँ पे खड़े रहेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। माशी कत्ल किया गया, हमारे बच्चे रोडों पे आ गए, यकदम एक बाढ़ सा हम पे आ गए। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि कोरोना की वजह से पहले ही मुश्किलात बढ़ गई हैं, अब यहाँ से भी बरतरफ कर दिया गया है। कहाँ जाएं, क्या करें? कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। और अब बात करें महंगाई की तो शुगर माफिया बेलगाम हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। सरकारी इदारे ब्यूरो शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची में चीनी की फी किलो कीमत 100 रुपए तक पहुँच गई। कामरान चौधरी रिपोर्ट करेंगे। चीनी माफिया बेलगाम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। एक हफ्ते के दौरान मजीद 1 रुपए फी किलो महंगी होने के बाद औसतन कीमत 92 रुपए से बढ़कर 93 रुपए फी किलो हो गई। अदारा शुमारियात की जानिब से जारी महंगाई के हफ्तावार अदाद शुमार के मुताबिक चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला न थम सका और 4 हफ्तों के दौरान 8 रुपए तक इजाफा हुआ है। शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची में चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 100 रुपए फी किलो तक पहुँच गई है, जबकि औसतन कीमत 97 रुपए फी किलो है। सरकारी इदारे के मुताबिक गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर में चीनी की कीमत 95 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। ब्यूरो शुमारियात की जानिब से जारी अदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 15 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि अगस्त के पहले हफ्ते में 16 अशिया की कीमतों में कमी, जबकि 20 की कीमतों में इस्तेहकाम रिकॉर्ड किया गया। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान दूध, दही, LPG, पेट्रोलियम मसनूआत, आलू, लहसुन और प्याज की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान टमाटर, चिकन, केले और दालों की कीमतों में कमी, जबकि मटन, बीफ, बिजली और गैस की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। शुगर इंक्वायरी की कार्रवाई एक कदम आगे बढ़ गई। FBI ने अफगानिस्तान को चीनी बरामद करने की तफसीलात मांग ली हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं असलम खोकर। अफगानिस्तान को चीनी कब और कैसे बरामद की गई? शुगर बहरान इंक्वायरी रिपोर्ट ने तफसीलात के लिए दफ्तर खारजा को खत लिख दिया। खत में अफगानिस्तान को साल 2014-15 और साल 2019-20 में अफगानिस्तान भेजी गई चीनी की तफसील मांगी गई है। FIA का कहना है दफ्तर खारजा को लिखे गए खत में अफगानिस्तान एम्बेसी से चीनी की नकलो हरकत की तफसीलात की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी मांगी गई है। हमें उम्मीद है कि अफगान अथॉरिटी हमें मांगी गई मुकम्मल तफसीलात फराहम करेगी। शुगर बहरान की तहकीकात के लिए 31 जुलाई को कायम की गई कमेटी अफगानिस्तान भेजी गई। चीनी और इसकी आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग की भी तहकीकात कर रही है। FIA की तहकीकाती टीम में कस्टम्स, FIA, FBR और स्टेट बैंक नुमाइंदे भी शामिल हैं। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में नशेबी इलाके पानी में डूब गए, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बादल बरसते ही लेस्को का सिस्टम भी बैठ गया। कई इलाके बिजली से महरूम हैं। बादल जमकर बरसे तो लाहौर के निशेबी इलाके पानी पानी हो गए। एयरपोर्ट, डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, GT रोड, एक मोरिया पुल, हाजी कैंप, समनाबाद, DHA, आबिद मार्केट और इचरा समेत दीगर मकामात नदी नालों में तब्दील हो गए। हर तरफ पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। अंडरपासेज और दीगर मकामात पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। वज़ीर हाउसिंग पंजाब मियां महमूद रशीद ने बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। नक्शा स्टॉप, मुस्लिम टाउन, इचरा में कई फुट पानी खड़ा होने पर वासा हुकाम को फौरी तौर पर पानी के नकास का बंदोबस्त करने का हुक्म भी दिया। वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने लॉरेंस रोड और अंडरग्राउंड टैंक का मुआयना भी किया। बारिश के बाद लेस्को का सिस्टम भी बैठ गया। बेशतर इलाकों में फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक वक्फे से जारी रहेगा। तेज बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। कैमरामैन मोहम्मद जामन के साथ इलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। बारिश के बाद लाहौर की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहर के मुतादिद इलाकों से पानी अब तक नहीं निकाला जा सका, जिसके बाद शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इजलाल ही हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। जी इजलाल। जी, शहर लाहौर में अलग सुबह बारिश तो काफ़ी हुई, लेकिन उसके बाद से अब तक मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहाँ से नकासी आब का जो काम था वो वासा की जानिब से मुकम्मल नहीं किया जा चुका। और इस वक्त मैं गार्डन टाउन के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो सड़कों पर पानी अब भी मौजूद है। मुतादिद इलाके शहर लाहौर के ऐसे हैं जहाँ से अब तक नकासी आब का जो काम है वो मुकम्मल नहीं किया जा चुका। इस वक्त गार्डन टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों को गुजरने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जो सड़कें हैं वहाँ पर खासा पानी इस वक्त
जमा है। इसके अलावा ये गार्डन टाउन का इलाका है जो कि पोश इलाकों में शुमार होता है, यहाँ पर खासा पानी जमा है, जो गुजरने वाले शहरी हैं उनको खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो सबनाबाद के अलावा जो इस्लामपुरा, बंद रोड, सब्जाजार, लक्ष्मी चौक और इसके अलावा जो मुतादिद इलाके ऐसे हैं जो अलग सुबह बारिश के बाद ज़ेरे आब आ चुके थे, और इसके अलावा DHA और गार्डन टाउन, जोहर टाउन के इलाके भी ऐसे हैं जो कि ज़ेरे आब आ चुके थे, और अब भी मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहाँ से जो सड़कें हैं वहाँ पर पानी मौजूद है और जो निकासी आब का इंतज़ाम है वासा की जानिब से कंप्लीट नहीं किया गया। जी शुक्रिया इजलाल। कराची में हालिया बारिशों के बाद नशेबी इलाकों से पानी की निकासी न हो सकी, जिसकी वजह से सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मली नदी से गुजरने वाली कोरंगी कॉजवे की सड़क भी अभी तक जल थल में एक है और शहरियों को सफर करने में मुश्किलात का सामना है। अता हुसैन रिपोर्ट करेंगे। शहर कायद में नकासी आब का निजाम फेल हो गया। मानसून के चौथे स्पेल की बारिशों का पानी अभी तक जगह जगह खड़ा हुआ नजर आता है। मली नदी से गुजरने वाली कोरंगी कॉजवे की सड़क भी पानी में डूबी हुई है। कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए खोल तो दिया गया है, लेकिन वहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो जाती हैं और पानी मुस्तकिल खड़ा रहने से सड़क में गड्ढे भी पड़ गए हैं। कोरंगी कॉजवे से गुजरने वाले परेशान हाल शहरी कहते हैं कि ये कोई गांव देहात नहीं बल्कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर है जो बेयारो मददगार हो गया है। इस तरह से सड़कें बंद होना और जगह जगह पानी के तालाब जमा होना मुताल्लिका इदारों की नाअहली है। ये तकरीबन मुश्किल से ना 4-5 महीने हुए होंगे ये रोड बनाए, ब्रिज नहीं बनाते यहाँ पे हमेशा के लिए ना, यहाँ पे ये नदी भरती है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखभाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर दफ़ा बारिश होती है, हर दफ़ा यही सीन होता है कि कोई इंतज़ाम नहीं है, प्रॉपर नहीं है, दावे हैं, सब कुछ है लेकिन काम नहीं है। और मेयर साहब हमारे माशाल्लाह से वसीम अख्तर साहब वो कहते हैं भाई मेरे पास इख्तियारात नहीं है। भाई तेरे पास इख्तियारात नहीं है तो जाना सैलरी क्यों ले रहे? बहुत मुश्किलात हो रही है इस पानी की वजह से। मिनटों का सफ़र जो है घंटों में तय कर रहे हैं। कोई मतलब कि हुकूमत में डिसिप्लिन नहीं है। जहाँ पे निकलो हर जगह पानी भरा हुआ होता है। अब थोड़ी बहुत काम हुआ है लेकिन अभी भी प्रॉपर सही से काम नहीं हो रहा। अभी भी बहुत मुश्किलात आ रही है, आपके सामने देखने कितनी बाइकें बंद हो रही हैं यहाँ पे, लेकिन कोई काम करने वाला यहाँ पे कोई है नहीं इस टाइम। यार मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। कजूमाबाद से आओ तो वो जाम है, यहाँ से आओ तो ये मामला है, मतलब क्या क्या करें। शहरी कहते हैं कि वो कोरंगी से काम पर जाने के लिए इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन ये भी अभी तक बहाल नहीं किया गया। हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, बहुत मुश्किल पेश आती है यहाँ पे। कराची में हर जगह पे यही हालात हैं। बहुत मुश्किल है कि अब हम लोग तकरीबन 1 घंटा हो गया यहाँ पे। अब वापस जाएंगे तो उधर से जाएंगे या इधर से जाएंगे। अब वहाँ जाएंगे ऑफिस तो उधर भी लेट है। सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर के दीगर इलाकों में भी इसी तरह बरसात का पानी जमा है। सड़कों में इतने गहरे गड्ढे पड़ गए हैं जो न सिर्फ गाड़ियों की टूट फूट का बाइस बन रहे हैं बल्कि हादसा भी हो सकते हैं। हालिया बारिशों ने कराची का नक्शा ही तब्दील कर दिया। मलिर नदी में तुगयानी के बाद नदी का पानी कॉजवे रोड पर आ गया, जिसके बायस शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हो गए। कैमरामैन अजहर हुसैन के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। कराची में बारिश थमे 2 दिन हो गए, लेकिन शहर की कई जगहें ऐसी हैं जहां से अभी तक पानी नहीं निकाला जा सका। शहर की ताजा तरीन सूरत हाल जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर राना। जी बिल्कुल, बारिश तो रुक गई है लेकिन शहर कायद के जो बासी हैं उनकी मुश्किलात कम नहीं हुई, क्योंकि अभी भी बाज़ नशेबी इलाके और सड़कें और गलियां मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर पानी के तालाब जो है वो खड़े हुए दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त गुलशन इकबाल का इलाका है, नीपा चुरंगी, उसके फ्लाईओवर के नीचे, नीपा जो फ्लाईओवर उसके नीचे मौजूद हूँ। यहाँ पर कैमरामैन अगर सिराज दिखा सकता है तो ये पानी जो है खड़ा हुआ है। अभी तक बारिश को काफ़ी एक गुज़श्ता रोज़ थम गई थी लेकिन ये मुकम्मल तौर पर निकासी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं और यहाँ से अच्छी ट्रैफिक भी इंतहाई ज़्यादा उसका गुजर होता है, तो इस वजह से लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। और यहाँ के जो ड्राइवर हज़रात से हमारी बात हुई है, जब गाड़ी ऐसे खड्डों के अंदर से गुजर कर निकलती है और तो फिर उनकी न सिर्फ गाड़ी टूट फूट का शिकार हो जाती है बल्कि ट्रैफिक भी जैम हो जाता है। लोगों को इंतहाई ज़हनी कोफ्त का जो है वो सामना करना पड़ता है। इस वक्त एक रिक्शा ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं, उससे पूछते हैं। अच्छा बताएं, क्या सूरत हाल है? ये इस पानी के बारे में बताएं। ये बारिश भी रुक गई है, पानी खड़ा हुआ है, क्या ये बाबा? अमल करने वाला कोई नहीं है, बातें सारे करते हैं, काम कोई नहीं करता। अगर काम करने वाला होता ना। शुक्रिया अशरफ सोलंकी।
दादू के इलाके काचू में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और सैलाब के बायस सैकड़ों गांव ताहाल, जोही और दादू से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। सैलाब के बायस कच्चे मकानात भी गिर गए हैं और माल मवेशी समेत गंदुम भी सैलाब में बह चुकी है। बहता पानी मकानों की बुनियादें हिला गया और छतें गिरा गया। कच्चे घर सैलाबी पानी से तिनकों की तरह बह गए। दादू के इलाके काचू में लोग बेबसी की तस्वीर बन गए। दादू के इलाके काचू में दर्जनों देहात पानी की लपेट में आ गए। गरीब मकीन पहले ही कसमा पुरसी के आलम में जिंदगी बसर कर रहे थे, ऊपर से सैलाबी पानी सब कुछ बहा ले गया। कच्चे मकानात ढेर हो गए। मुतासिरीन खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं। दादू में सैलाबी रेले लोगों के माल मवेशी समेत गंदुम भी बहा ले गए। 3 दिनों से बेयारो मददगार रिहायशी फंस कर रह गए। इंतजामिया मुतासिरीन को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दौरा भी किसी काम न आया। दादू में जिले इंतजामिया का अनोखा कारनामा। जोही में सैलाब मुतासरीन, आने वाला खाना मुतासरीन तक न पहुंच सका। जिले इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी और हर तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शोएब थईम से। जी शोएब। जी बिल्कुल, दादू इंतजामिया का एक और अनोखा कारनामा सामने आया है। दादू के इलाके काचू में सैलाब मुतासरीन 3 दिनों से खाने के लिए परेशान और बेयार मददगार हैं, जिन्हें ना तो राशन फराहम किया गया है, ना ही खाने के लिए कोई बंदोबस्त किया गया है। सैलाब मुतासरीन के खाने के लिए रोटियां और बिरयानी के पैकेट बनाई गई थी, जो मुतासरीन तक नहीं पहुंच सकी और रास्ते पर ही मुतासरीन के खाने के पैकेट जो है वो जाया कर दिए गए हैं। इस हवाले से मैं बताना चलूं कि काचू में सैलाब सब कुछ बहा कर ले गई है, जिसमें लोगों के कच्चे मकानात, माल मवेशी और गंदम सब कुछ बह गए हैं और इस वक्त हजारों अफराद मुतासिर हुए हैं, जिन्हें खाने के लिए कुछ नहीं है और किसी इमदाद के मुंतजर हैं। लेकिन यहाँ मुसलसल सैलाब मुतासिरीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सामने फोटो सेशन के लिए सही फोटो सेशन किया गया, लेकिन मुतासिरीन तक खाना नहीं पहुंचाया गया। शुक्रिया शोएब थे। अमन दुश्मनों का बलूचिस्तान में फिर वार। सरहदी शहर चमन में बम धमाके में 6 अफराद जाँ बहक, जबकि 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक चमन बाजार में मार रोड पर निदा मार्केट के करीब बम धमाका उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी एहलकार एक गाड़ी में मौका से गुजर रहे थे। धमाके में शदीद जख्मी होने वाले अफराद को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। धमाके से मुतादद गाड़ियों और करीबी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड के मुताबिक दहशत गर्दों ने धमाका खेज मवाद एक मोटरसाइकिल में नस्ब कर रखा था। मार रोड पर माजी में भी दहशत गर्दी के कई वाकयात रूनुमा हुए हैं। बम धमाके के बाद सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद सख्त कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि धमाके में ANF की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके में ANF की गाड़ी तबाह हो गई और 3 एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके के बाद सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। धमाके की नौइयत जानने के लिए शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। लाहौर की सेशन अदालत में एक बार फिर फायरिंग से लरज उठी और अबूरी जमानत करवाने वाले कत्ल का मुलजिम कमरा अदालत के बाहर कत्ल कर दिया गया। मुलजिम फायरिंग के बाद बासानी फरार हो गया। इस पर रिपोर्ट कर रही हैं इजलाल हैदर। सेशन कोर्ट लाहौर की सिक्योरिटी का पोल एक बार फिर खुल गया। एडिशनल सेशन जज मियां शरीफ की अदालत के बाहर कत्ल के मुलजिम को सरेआम फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुलजिम मोहम्मद नवाज अबूरी दरख्वास्त से जमानत करवाने सेशन कोर्ट पहुंचा था। मकतूल के खिलाफ थाना शाहदरा पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर रखा था। मकतूल पर अपने रिश्तेदार जावेद को प्रॉपर्टी के तनाजे में कत्ल करने का इल्जाम था। कमरा अदालत के बाहर फायरिंग के बाइस शदीद खौफो हरास फैल गया और सिक्योरिटी एहलकार बर वक्त जाए वकुआ पर न पहुंच सके। मुलजिम फायरिंग करता हुआ बाआसानी अदालत से फरार हो गया। वाकये के बाद SP सिटी तसव्वुर अली पुलिस की भारी नफरी लेकर मौके पर पहुंचे। वकला का कहना है कि पुलिस की नाकामी है, इतना बड़ा वाकया कोर्ट रूम के बाहर नहीं होना चाहिए। पहला वाकया नहीं इस तरह का, आए रोज ये मामूल बन चुका है और ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। इंतजामिया जो है वो कहीं नजर नहीं आई और इस तरह के अगर आप हाई प्रोफाइल एरियाज में जहाँ पे लोग इस उम्मीद के साथ आते हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन अगर जब यहाँ पे वो पहुंचते हैं तो वो जब उनको कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो वो पर्सनल रंजिश निकालने के लिए किसी की जान तक ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल में इंतजामिया को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। पुलिस ने जाए वकुआ को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया और मकतूल की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। अब बात करेंगे जश्न आजादी की। तो मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह इस्लामाबाद में भी जश्न आजादी की तैयारियां जारी हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में सब्ज हलाली परचमों की हर जानिब बहार ही बहार है। स्टॉल सज चुके हैं। सैरिश खान रिपोर्ट करेंगी।
जश्न आज़ादी की आमद शहर इक़्तिदार में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार छा गई। छोटी बड़ी मार्केटों और शाहराहों पर स्टॉल सज गए, जिन पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर का परचम भी लहराया जा रहा है। झंडियों और दीगर आराइशी अशिया के साथ स्टॉल्स पर कौमी परचम के रंगों से सजे मलबूसात भी शामिल हैं। हम वैसे ही अपने जोशो जज्बात के साथ 14 अगस्त मनाएंगे जैसे पहले मनाते थे। हमने ये झंडा खरीदा है, अभी यहाँ पे मेरे कैप्स हैं, कुछ ये जो से बाजे वगैरह ये लेंगे और इंशाल्लाह जरूर पूरा जोशो खरोश से हम मनाएंगे। शहरियों का कहना है कि आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मना रहे हैं, घरों और गलियों को भी सजाएंगे। SOP से पूरा अमल करके 14 अगस्त पूरे जोशो खरोश से मनाएंगे और दुनिया को बताएंगे पाकिस्तान आज के दिन आज़ाद हुआ था। हम अपने पाकिस्तान का जश्न मनाएंगे और हम पाकिस्तान के झंडे पकड़ के ऐसे जश्न मनाएंगे जैसे ईद में खुश होते हैं। झंडों से सजे दीदा जेब स्टॉल्स ने शहर की रौनक को चार चांद लगा दिए। इस्लामाबाद में इस वक्त सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है। शहरी कहते हैं कि वतने अजीज बुजुर्गों की नाकाबिले फरामोश कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाएंगे। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। हाजिर होते हैं कुछ देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।